वो जो क्लेम करते थे कि ईशा मालविया से मैं बहुत प्यार करता हूँ या मेरे अंदर उनके लिए बहुत इश्क है, मोहब्बत है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आप लोग भी किसी लड़की से या लड़के से प्यार करते हो, आप इतना बुरा भला उस आदमी को नहीं बोलोगे और फिर रो के गा के अपने आप को करेक्ट दिखाने की कोशिश करना ना। उनका ऐसा रिएक्शन निकल गया, उन्होंने शायद इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली। आयशा को उन्होंने बोला है बनारा ने कि आप बस यही कर सकती हो, आप बस अपना आगे से दिखाओ, पीछे से दिखाओ। मुझे उन्होंने बोला है आप कभी किसी की नहीं हो सकती, आपका तो यही कैरेक्टर है। मेरे ऊपर जब चीज़ें आई तो मेरे सिर्फ जवाब निकले, और शायद जवाब दूसरों के लिए इतने हर्टफुल थे कि उनका एक सिंपैथी कार्ड अचानक से शुरू हो गया कि अरे बाप रे, ईशा ने क्या ही बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है मैं वहाँ चुप गई जहाँ मैं लोगों को रो रो के ये नहीं बता पाई कि मुझे भी इतना बुरा बुरा बोला गया है कहीं ना कहीं। इससे पहले तो यही जानना चाहेंगे, अनएक्सपेक्टेड इविक्शन, हमने सबने ये सोचा था आप टॉप 5 में जरूर हो, बट आप क्या कहना चाहोगे और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके बाहर आने का? मेरे लिए भी डेफिनेटली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है एविक्शन, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ इन टॉप 5 एटलीस्ट। और जो लोग अंदर हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ उन लोगों की जगह पे मैं थोड़ी ज़्यादा डिजर्विंग हूँ। दिस इज़ वॉट आई फील व्हेन आई वाज कमिंग आउट ऑफ द हाउस, बट इट्स ओके यार, होता है, जर्नी थी मेरी, बढ़िया रही, आई एम हैप्पी विथ एवरीथिंग। आपकी जगह कौन निकलना चाहिए था? अरुण भाई, कोई शक ही नहीं है उसमें। नहीं, बट नॉमिनेशन में से जो 4 लोग थे, मुझे वो किसमें कंपैरेटिवली आयशा चली गई एक दिन पहले, मुझे कंपैरेटिवली लगता है कि विक्की भाई, अगर इफ़ इवन इफ वोटिंग प्रोसीजर भी हुआ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर विक्की भाई और मेरी फ़ैन फॉलोइंग देखो तो उस बेसिस पे भी आई डोंट नो वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। जहाँ मुझे कम वोट्स आए या जो भी हुआ, जितना वोटिंग बेसिस पे ही हुआ है, जो भी एलिमिनेशन हुआ है, तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा तो मैं तो रजिस्टर भी नहीं कर पाई क्योंकि हो गया शायद इसलिए हड़बड़ी में, ना मेरे आंसू निकले ना कुछ निकला, मैं चली गई बस चुपचाप घर के बाहर सबको मिलके। तो हाँ, थोड़ा दुख हुआ कि फिनाले के इतने करीब आके रह गई मैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं। पहले भी आपका और अभिषेक का जो भी हो रहा था, आपने अपना गेम खुद खराब करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की गलतियां रजिस्टर की ही नहीं गई, क्योंकि वो कहीं कोने खोपचे में चुप चुप के बोलते रहते थे। और शायद मेरी आवाज़ इतनी लाउड और इतनी क्लियर है कि मैं कुछ भी किसी को बोलती थी, या मैं कुछ बुरा बोलती हूँ या अच्छा बोलती हूँ तो वो बहुत ओपनली बाहर जाता था कि ओके अच्छा, ईशा ये बोल रही है या वो बोल रही है। और मुझे कभी भी पूरे गेम में थ्रू आउट द शो अपने लिए बोलने के लिए कोई इंसान लगा नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगा है कि मैं खुद इनफ हूँ अकेली अपने लिए बात करने के लिए, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है या कोई भी मैटर है। और जो रही पिछले वीक की बात, जो भी मनारा और मेरी चीज़ हुई, तो इन द होल शो किसी भी चीज़ की पहल मेरी तरफ से नहीं हुई है। मैंने कोई भी चीज़ पहले नहीं की है अपनी तरफ से खुद को विक्टिम दिखाने के लिए। मेरे ऊपर जब चीज़ें आई तो मेरे सिर्फ जवाब निकले, और शायद जवाब दूसरों के लिए इतने हर्टफुल थे कि उनका एक सिंपैथी कार्ड अचानक से शुरू हो गया कि अरे बाप रे, ईशा ने क्या ही बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है मैं वहाँ चुप गई जहाँ मैं लोगों को रो रो के ये नहीं बता पाई कि मुझे भी इतना बुरा बुरा बोला गया है कहीं ना कहीं। ईशा, अगर आपको One कोई question, बोलता one कि question. आप बार डांसर हो या ऐसे कुछ चीजें आपको कोई बोलता तो आप उस चीज को कैसे लेती? बिकॉज एक गर्ल को ये चीजें बोल रही है। सो मनारा की बात करते हैं, जिनको मैंने ये बात बोली है। तो मनारा ने दूसरे वीक से ही हर लड़की के कैरेक्टर पे बातें करनी शुरू कर दी। दूसरा वीक तो घर के अंदर जाने के बाद इतना कम टाइम होता है, इतना कम टाइम होता है कि आप किसी को एकदम से जज नहीं कर सकते, बट मनारा ने वो भी किया। मनारा ने, मैंने सिर्फ मनारा के लिए बोला, मनारा ने ईशा, आयशा, अंकिता, खानजादी, सना, शी हैज़ टॉक्ड अबाउट एवरी वुमेन इनसाइड द हाउस। तो मुझे लगता है कि जब उनके ऊपर बात आई ना, उनका ऐसा रिएक्शन निकल गया, उन्होंने शायद इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली। आयशा को उन्होंने बोला है बनारा ने कि आप बस यही कर सकती हो, आप बस अपना आगे से दिखाओ, पीछे से दिखाओ। मुझे उन्होंने बोला है आप कभी किसी की नहीं हो सकती, आपका तो यही कैरेक्टर है। खानजादी को उन्होंने बोला है कि आप एक लव एंगल के लिए अपनी इज्जत गिरा रही हैं शो में, एंड वॉट नॉट। तो मुझे ऐसे लगता है कि इतने टाइम तक शांत रह के अगर उनकी किसी इंस्टिगेशन पे मैं भड़क गई और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मेरे मुंह से वो कस वर्ड्स निकल गए, मैं अपोलोजेटिक थी खुद के लिए। मुझे खुद को ऐसा फील नहीं हो रहा था कि यार पूरे शो में मैंने ऐसे शब्द यूज़ नहीं किए तो मैं अब क्यों कर रही हूँ। बट देयर इज़ अ लेवल किसी को इंस्टिगेट करने का, और मुझे भी अगर इतनी बार बोला जाएगा तो रिप्लाई आएगा मेरी तरफ से। मेरी पोकिंग लेवल की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपने अगर शो फॉलो किया है, डे 1 से हर वीकेंड के बार पे अभिषेक को बोला गया कि आप जो भी कर रहे हो ना, ये आपके खिलाफ जा रहा है, बिकॉज इतनी आपकी पोकिंग बढ़ती जा रही है कि सब लोग परेशान हो गए। और अभिषेक ने, मैं अपनी बात नहीं करूँगी, आई एम नॉट जस्ट कंसिडरिंग माई सेल्फ, अभिषेक ने हर इंसान के साथ घर में उसी तरीके से बात की, इतना मुँह पे चढ़ के, इतना पास आके। तो उनका भी पोकिंग या इंस्टिगेशन का लेवल कोई कम नहीं रहा है, बल्कि अगर अभिषेक की पोकिंग शो में 100% थी तो हमारी शायद उसमें
से 5% की रही होगी, और उसी पोकिंग में उनको इतना बुरा लग गया कि उनका ये सब रिएक्शन निकल गया कि मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैंने तो चांटा मार दिया। ये वो जो क्लेम करते थे कि ईशा मालविया से मैं बहुत प्यार करता हूँ या मेरे अंदर उनके लिए बहुत इश्क है, मोहब्बत है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आप लोग भी किसी लड़की से या लड़के से प्यार करते हो, आप इतना बुरा भला उस आदमी को नहीं बोलोगे और फिर रोक के गा के अपने आप को करेक्ट दिखाने की कोशिश करना कि बोल तो मैंने दिया, चलो इसको क्लियर कैसे करें ताकि मेरा एरोगेंस ना देखे, जाके सॉरी बोल देता हूँ। तो आई एम जस्ट एडवाइजिंग अभिषेक एंड हिज फैमिली की ये बिहेवियर उनको सुधारना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ इट्स डन। बट वही अभिषेक आपको शो के स्टार्टिंग में, लेकिन समर्थ भी वही चीजें आपसे आपके साथ घर में कर रहा था, आप पे कॉफी फेंकना, आपको बोलना दूर हट जा मुझसे, मेरे पास मत आ, वही चीज वो कर रहा है, तो डिफरेंस क्या feel करते हो? समर्थ ने कभी मेरे ऊपर कॉफ़ी नहीं फेंका है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर आप बात कर रही हैं कि कभी कभी जो उसका बिहेवियर रहा है मेरे टूवर्ड्स, तो ये एक जनरल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का रिश्ता होता है। अगर आप भी रिलेशनशिप में रहे होंगे आपको भी पता होगा कि 24/7 गुडी गुडी नहीं चल सकता कि तू मेरी बेबी है मैं तेरा बेबी हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कभी ना कभी मैं भी इरिटेट होंगी, सामने वाला इंसान भी इरिटेट होगा, पर वो कभी कभी हो और एक हद तक वो तो सही लगता है। मुझे कभी समर्थ की इरिटेशन अपने लिए बुरी नहीं लगी है, क्योंकि मुझे पता है ये कैसे भी करके मतलब मेरे काम से मुझे अलग नहीं करेगा। लेकिन जब चीजें रिलेशनशिप काम को इफेक्ट करने लग जाए, करियर को इफेक्ट करने लग जाए, देन इट बिकम्स टॉक्सिक। जब समर्थ एंटर किए तो समर्थ और अभिषेक ने आपका काफी मजाक बनाया है कि मैं डेट करूंगा कि नहीं, ये करूंगा फ्यूचर को लेके। अगर आप वो वीडियो देखे, लुक वेरी, दोनों ने टॉक्सिक किया है आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन लग रहा था। समर्थ ने और अभिषेक दोनों बात करते थे पूल में, तो उस पर आप क्या वो फुटेज आपने देखा? मैं एग्जैक्टली वही रिप्लाई करने वाली थी कि मैं अभी बाहर आई हूँ। मुझे पहली बात तो ऑल ऑफ अ सडन 3 महीने बाद एक ऐसी जगह से बाहर निकल के मुझे सब कुछ बहुत ही नया लग रहा है। मैं गाड़ी में भी ट्रैवल कर रही हूँ, वो भी मुझे बहुत नया लग रहा है। फ़ोन वगैरह एवरीथिंग इज़ लुकिंग लाइक इट इज़ वेरी न्यू टू मी, यू नो। तो मैं इतना नहीं चला रही हूँ और ना मैंने ये सारी फुटेजेस देखी हैं, तो जब मैं देखूंगी तब मे बी मेरा परसेप्शन बनेगा उन बातों ईशा, के आपका ऊपर। और समर्थ का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था जिसमें वो आपसे बात करते करते आपको बहुत ही गंदी गालियां दे रहे थे। क्या वो आपसे यूजुअली ऐसे ही बातें करते हो, आप एक्सेप्ट कर लेती हो? नहीं नहीं, डेफिनेटली नॉट। वो कुछ मुझसे ऐसे बातें नहीं करता, एंड आई एम श्योर मैंने वो वीडियो नहीं देखा है जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, बट अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो आई एम श्योर कि फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने, जैसे हम सिचुएशनली कुछ बोल देते हैं ना, अभी उससे वर्ड्स उन्होंने सिचुएशन पे वो बोला है। मेरे साथ कभी भी समझ का ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा कि उन्होंने मुझसे ऐसे बात करी या बदतमीजी की है। झगड़ों में घुस रही हैं, जबकि उस चीज को सलमान खान ने भी आपको बोला था कि आपको घुसने की जरूरत नहीं थी उन चीजों में, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये मेकर्स का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर सीजन में कोई कंटेस्टेंट सही होता है, कोई नहीं होता है, बट मेकर्स का एक अलग ओपिनियन होता है। तो मैं उस चीज़ को जितना सही कंसिडर कर सकती हूँ, मेरे पास उतना ही गलत कंसिडर करने का भी हक है। तो ये जो एक वर्ड यूज़ हो रहा है कि आप बीच में घुस जाती हैं, तो ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया। जब अंकिता जी मेरी और समर्थ की फाइट सॉल्व कराने की कोशिश करती थी, या जब मेरी और समर्थ के बीच में प्रॉब्लम होती थी, अंकिता जी वॉज ऑलवेज देयर टू सॉल्व द सिचुएशन कि यार चल और ना बड़े बात। तो मैं उनके लिए भी ये वर्ड यूज़ कर सकती थी कि आप क्यों घुस रहे हो, पर मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे इंसान के इंटेंशंस पता है। वैसे ही लोगों को चाहे कुछ भी लगे, बट मुझे मेरे इंटेंशंस पता है। मैं विक्की भाई और अंकिता जी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ जेन्युइनली, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी उनके बीच में इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो। आपने ये भी कहा था अंकिता जी को अटेंशन नहीं मिलता, ये आपकी मनारा से आई थिंक सो कॉन्वर्सेशन हो रही Yes. थी कि अंकिता जी को अगर विक्की भैया अटेंशन नहीं देते तो वो इनसिक्योर हो जाती है। आपको नहीं लगता हस्बैंड एंड वाइफ में ये बनता ही है, क्योंकि मनारा उस लेवल तक के पहुंच गई थी कि उनको टीज करे। Yes. आपने भी वहां पर वो कॉल आउट हाँ, किया था वो चीज़। डेफिनेटली मैंने बोला, क्योंकि ये मैंने खुद की सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं फील किया है। इन समर्थ एंड माई सिचुएशन मनारा की एक चिढ़ाने की बहुत ही पर्टिकुलर आदत है, क्योंकि जब मेरी मनारा और समर्थ वर इन गुड टर्म्स, पर जब मैं और मनारा ठीक टर्म्स पे नहीं थे, तो हमेशा जब भी मैं, समर्थ और मनारा अगर एक रूम में, तो शी मेड श्योर कि वो समर्थ को बोले अरे कितना अच्छा शर्ट है या क्या है, मुझे सुनाने के लिए। अकेले में वो कभी नहीं बोलेगी, मेरे सामने डेफिनेटली बोलेगी, जस्ट टू टीज कि अगर मेल पार्टनर से मेरी अच्छी बन रही तो फीमेल पार्टनर को मैं टीज करूंगी। तो मैंने यही बोला कि अंकिता जी का जो रिएक्शन है या जो इमोशन है वो गलत है ही नहीं कहीं से कहीं तक। एक लड़की का अगर अटेंशन डिवाइड होगा तो उसको बुरा फील होगा, विच इज वेरी नेचुरल। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.